गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जो भी स्टूडेंट एसबीटी सेकेंड सेमेस्टर के होंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सीएस ब्रांच के लिए, उनके लिए वीडियो है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर पर जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। सेक्शन ऑफ सॉलिड के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो भाई डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या है? तो पहले सरफेस किसको कहते हैं? तो सरफेस एक प्लेन है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग सरफेस कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में करना क्या है हम लोग को। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉलिड पढ़े हैं तो हॉलो सॉलिड के बारे में आज हम लोग पहले चर्चा करते हैं। ये एक स्क्वायर प्रिज्म है, जैसे कोलगेट का डब्बा है ये अंदर से हॉलो है। ये कोलगेट का डब्बा हम बनाते कैसे, ये स्क्वायर प्रिज्म के शेप को बनाते कैसे हैं? तो देखिए, आप सबसे पहले एक ऐसा रेक्टेंगुलर सरफेस ले लीजिए। आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर सरफेस ले लीजिए सबसे पहले। अब इस रेक्टेंगुलर सरफेस को क्या कीजिए, इधर से और इधर से ऐसे कटिंग कीजिए। इसको काटिए, इसको भी काटिए। आप यहाँ से भी इसको क्या कीजिए, ऐसे कैंची से कट कीजिए। यहाँ से भी क्या कीजिए, कट कीजिए। यहाँ से भी क्या कीजिए, कट कीजिए। यहाँ से भी क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इस पोर्शन को भी कट कीजिए। तो जब कट करके आप इसको हटाइएगा, इसको हटाइएगा, इसको हटाइएगा, इसको हटाइएगा और इसको ऐसे 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 इसको जब फोल्ड करके बंद करेंगे तो बिल्कुल आपको एक स्क्वायर प्रिज्म मिल जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं ये स्क्वायर प्रिज्म बेसिकली कहाँ से आ रहा है? तो स्क्वायर प्रिज्म एक सरफेस पर जब कुछ काम किया और काम करने से डेवलपमेंट होता है। मतलब किसी भी एक सरफेस के ऊपर में यदि हम कुछ डेवलपमेंट करें तो उससे हमको क्या मिलेगा, एक सॉलिड मिल जाएगा, है ना, एक स्क्वायर प्रिज्म मिल जाएगा। तो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में यही पढ़ेंगे कि हमारा जो सॉलिड है वो किस सरफेस से डेवलप होके आ रहा है। मतलब इस सॉलिड का प्रीवियस सरफेस कैसा था उसके बारे में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करते हैं कि हमारा जो सॉलिड बना है वो एक्चुअली में किस सरफेस से डेवलप होके आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में 4 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन मेथड, इस मेथड से हम उन सॉलिड का डेवलपमेंट करते हैं जिनके फेस में रेक्टेंगल दिखता है या स्क्वायर दिखता है, जैसे क्यूब हो गए, जैसे प्रिज्म हो गए, जैसे सिलेंडर हो गए, है ना, प्रिज्म हो गए, यहाँ पर सिलेंडर लिख लीजिएगा, सिलेंडर हो गए या क्यूब हो गए। रेडियल लाइन मेथड से हम उन सॉलिड का डेवलपमेंट करते हैं जिनके फेस में हम लोग को क्या दिखता है बताइए, ट्राइंगल नजर आता है, जैसे पिरामिड हो गए या जैसे कोन हो गया। चलिए, इसके बाद ल्यून मेथड और जोन मेथड है। तो ल्यून मेथड और जोन मेथड से हम लोग स्फीयर का डेवलपमेंट करते हैं। ये आपके एसबीटी के सिलेबस में नहीं है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इन सारी बातों को आप लोग लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे क्यूब का क्वेश्चन करेंगे कि भाई एक क्यूब है जिसका साइड है 50 mm, is resting such that one of its face is inclined 35 degree to the HP. It is cut by a sectional plane which passes through a point where axis meet the top of the base and is inclined 45 degree to the HP and perpendicular to VP. Draw the development of remaining portion of the prism. चलिए, क्वेश्चन अभी तो बोल दिया, आपको समझ नहीं आया होगा, पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको सॉलिड का प्रोजेक्शन बनाना है, उसके बाद उसका सेक्शनिंग करना है, उसके बाद डेवलपमेंट करना है। इसमें सारे कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। एक्चुअली क्यूब का मॉडल तो इंस्टीट्यूट में ही रह गया, लॉकडाउन के चलते हम जा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा मॉडल है, क्यूब तो नहीं है, लेकिन इसको समझते हैं क्यूब में क्या होता है भाई। तो क्यूब में पता है कि ये आपका, अगर आप इसको बेस मानते हैं और इसको आप फेस मानते हैं तो यहाँ भी स्क्वायर दिखता है, यहाँ भी स्क्वायर दिखता है। क्यूब में कोई बेस फेस नहीं होता, सभी फेसेस ही होते हैं। तो क्यूब में जो आप फ्रंट व्यू में देखिएगा तो भी स्क्वायर बनेगा, टॉप व्यू में देखिएगा तो भी स्क्वायर बनेगा। लेकिन पहले स्क्वायर कहाँ बनाएंगे, एचपी में बनाएंगे कि वीपी में बनाएंगे, ये प्रश्न है। और कैसे बनाएंगे तो याद रखना है, क्यूब के क्वेश्चन में आपको फेस का इंक्लिनेशन देगा। अगर क्वेश्चन में कह दिया इसको बोलते हैं वीपी, इसको बोलते हैं एचपी। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा कि फेस इज इंक्लाइंड 35 डिग्री टू द एचपी, ये फेस है, ये वाला फेस, आप क्या कीजिए, फेस को अगर 35 डिग्री इंक्लाइंड करेंगे एचपी के साथ, तो आपका जो स्क्वायर बनेगा, ये जो स्क्वायर बनेगा ये 35 डिग्री इंक्लाइंड करके आप एचपी में बना दीजिए। जब एक स्क्वायर बन जाएगा तो फिर प्रोजेक्शन से हम लोग दूसरा काम करेंगे। ये अगर कहता ये आपका फेस है, फेस इज इंक्लाइंड 35 डिग्री टू द, मान लीजिए वीपी, तो आप जो स्क्वायर बनाते 35 डिग्री इंक्लाइंड करके वो एचपी में बनाते हैं। मतलब याद रखना है कि पहला स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन में याद रखिएगा, बेस और फेस नहीं होता, क्यूब में सभी फेसेस ही होते हैं। तो पहला स्क्वायर कहाँ बनेगा, इसके लिए इंक्लिनेशन को देखिए। अगर कहेगा कि फेस इज इंक्लाइंड 35 डिग्री टू द एचपी,
तो आप VP में एक इंक्लाइंड स्क्वायर बनाइएगा जिसका एक एज जो होगा वो 35 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा। अगर कहेगा फेस इज इंक्लाइंड 35 डिग्री टू द VP, तो आप HP में एक स्क्वायर बनाइएगा जिसका एक एज जो होगा 35 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो याद रखना है क्यूब का बेस और फेस नहीं होता है, क्यूब में सभी फेसेस होते हैं। अब पहला स्क्वायर कहाँ बनेगा, याद रखना है स्टूडेंट्स, क्यूब के फ्रंट व्यू में भी और टॉप व्यू में भी, दोनों में स्क्वायर दिखता है। तो पहला स्क्वायर कहाँ बनेगा, इसके लिए फेस के इंक्लिनेशन को देखेंगे। अगर फेस इंक्लाइंड रहेगा HP के साथ तो इंक्लाइंड करके स्क्वायर VP में बनाएंगे, और फेस इंक्लाइंड रहेगा VP के साथ तो स्क्वायर को इंक्लाइंड करके HP में बनाएंगे। करेक्ट है स्टूडेंट्स? चलिए अब देखिए, सबसे पहला काम है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, एक रेफरेंस लाइन खींचिएगा, इसको बोलते हैं XY लाइन। यहाँ पर आप इंक्लाइन टू VP कर दीजिएगा, बाद में HP से भी इंक्लाइंड वाला कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल प्लेन HP के इंक्लाइंड और VP के परपेंडिकुलर है, इसलिए पहले आप अपने फेस को इंक्लाइन टू VP कीजिए क्वेश्चन में। चलिए आप ध्यान दीजिए, आपको पता ही है कि क्यूब के फ्रंट व्यू में भी स्क्वायर दिखता है, टॉप व्यू में भी स्क्वायर दिखता है। पहला स्क्वायर कहाँ पर बनेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले फेस की इंक्लिनेशन को देखेंगे। आपका फेस किससे इंक्लाइंड है, आपका फेस बताइएगा तो VP से इंक्लाइंड है, तो VP से इंक्लाइंड है तो सबसे पहले स्क्वायर कहाँ बनेगा, फेस अगर VP से इंक्लाइंड है तो आप इंक्लाइंड स्क्वायर HP में बनाइएगा, है ना, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक 35 डिग्री का 35 डिग्री का एक लाइन खींच लीजिएगा, इस पर 50 mm का पहले एक लाइन खींचिए, स्क्वायर बनाना तो सबको आता है, ये भी 50 mm, इधर भी 50 mm, ये बन गया आपका स्क्वायर। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है स्क्वायर में कितने, अगर बात कीजिएगा ऊपर से देखिएगा तो कितना स्क्वायर हो गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सामने से भी देखिए तो कितना स्क्वायर हो गया, एक सामने वाला एक पीछे वाला, है ना। जैसे इसका नाम हम रख देते ABCD, तो नीचे वाले का नाम क्या रख देंगे, PQRS, ठीक है। चलिए ऊपर से देखिएगा तो मतलब आप समझ लीजिए जैसे प्रिज्म में क्या करते थे, प्रिज्म में 2 बेस होता था, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो यहाँ भी स्क्वायर में भी 2 बेस होगा, ABCD और नीचे वाला PQRS। चलिए स्टूडेंट, तो इसका नाम लिखिए आप लोग, ABCD PQRS। इसको समझ लीजिए ये बेस बन गया, क्योंकि सॉलिड में जो पहला फिगर होता है वो बेस होता है, उसका प्रोजेक्शन लेके जो बनाते हैं वो फेस को बनाते हैं। तो जब ये बेस बन गया तब आपको क्या बनाना, फेस बनाने के लिए पहले बेस का सेंटर खोजिए। तो ये लाइन और ये लाइन जहाँ दोनों डायगोनल कट गया, मान लेते हैं यहाँ कट गया भाई, जहाँ दोनों डायगोनल कट गया वो O हो गया। क्यूब में तो कोई एपेक्स तो है नहीं कि O को सबसे मिलाना है प्रिज्म के या पिरामिड के जैसा, पिरामिड या कोन के जैसा, इसलिए O पॉइंट एपेक्स तो बना, लेकिन O को किसी से मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका O पॉइंट आ गया तो आप इसको बिल्कुल प्रोजेक्ट कीजिए ऐसे, क्यूब का हाइट भी कितना होगा भाई, तो क्यूब में तो सब चीज बराबर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर, तो ये जब 50 है तो ये भी कितना होगा 50, ठीक है। स्क्वायर दिखेगा तो स्क्वायर में भी 2 साइड आपस में पैरेलल होते हैं, तो एक लाइन खींच दीजिए आपका, सबको प्रोजेक्ट कर लीजिए,
चलिए स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट का हम लोग प्रोजेक्शन ले लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में कुछ एजेस आपको दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। तो फिगर जब ऊपर में बनेगा तो कहाँ से देखेंगे हम लोग? नीचे से देखेंगे। आउटर कौन है? ए, इधर आउटर कौन है? सी। तो एपी और सीआर के जो नीचे होगा बीक्यू दिखेगा, लेकिन डीएस नहीं दिखेगा। तो जो दिखता है वो कंटिन्यूअस और जो नहीं दिखता है वो डॉटेड। चलिए यहाँ पर सबका नाम लिख लीजिए आप लोग। ए का प्रोजेक्शन ए डैश, बी का प्रोजेक्शन बी डैश, सी का प्रोजेक्शन सी डैश, डी का प्रोजेक्शन डी डैश। इधर आइए, ये पी का प्रोजेक्शन पी डैश, क्यू का प्रोजेक्शन क्यू डैश, आर का प्रोजेक्शन आर डैश और एस का प्रोजेक्शन एस डैश। चलिए स्टूडेंट्स, क्या क्या आपको दिख रहा है भाई? आपको दिख रहा है, पहले तो आउटर को मिला लीजिए, क्योंकि आउटर तो कभी भी डॉटेड नहीं होता है। सब तो सॉलिड में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। बी क्यू दिख रहा था ना, तो कंटिन्यूअस। डीएस नहीं दिख रहा था, डॉटेड। ये तो आउटर है तो दिखेगा ही। चलिए ये फिगर आपका बन गया क्यूब, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, कंक्लूजन फिर आपको हम बता देते हैं। क्यूब में कोई भी बेस और फेस नहीं होता है, क्यूब में सभी फेसेस होते हैं। तो पहला फेस कहाँ बनेगा? इसके लिए आपको फेस के इंक्लिनेशन को देखना है। अगर फेस इंक्लाइंड होता है एचपी के साथ, तो आपको जो स्क्वायर बनाना होता है वो वीपी में बनाना होता है इंक्लाइंड करके। दूसरा बात, अगर फेस इंक्लाइंड है वीपी के साथ, तो आप फेस को इंक्लाइंड कीजिएगा वीपी के साथ, तो जो स्क्वायर बनाइएगा वो इंक्लाइंड करके पहले एचपी में बनाइएगा। पहला फिगर जो बना है आपका, उसको ट्रीट कीजिएगा एज ए बेस। जब ये बेस हो गया तो अब आपको क्या बनाना? फेस। तो याद रखना है क्यूब में दो बेस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे प्रिज्म में होते थे वैसे क्यूब में भी दो बेस होते हैं। तो आप नाम लिख लीजिए ए बी सी डी, दूसरे बेस का नाम लिख लीजिए पी क्यू आर एस, है ना। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जब बेस बन गया अब क्या बनाना? फेस। तो पहले सेंटर बनाइए। तो ए सी और डी बी क्यू को मिला लीजिए, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। दोनों डायगोनल को जोड़िए, जहां पर कटेगा वो हो गया सेंटर। क्योंकि ये पिरामिड तो है नहीं, या कोन तो है नहीं कि ओ को किसी से मिलाने की जरूरत है, ओ को किसी से नहीं मिलाइएगा। आप सीधे सीधी अब ओ को प्रोजेक्ट कीजिए। क्यूब में तो भाई लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होता है, तो यहाँ पर भी आप 50 mm का लाइन खींचिए और एक लाइन खींच दीजिए, और एक लाइन तो यहाँ पर पहले ही रेफरेंस लाइन है, ठीक है। उसका सारे पॉइंट को इस पैरेलल लाइन पर प्रोजेक्ट कीजिएगा, है ना। तो ए का प्रोजेक्शन ए डैश हो गया, बी का प्रोजेक्शन बी डैश हो गया, सी का सी डैश हो गया, डी का डी डैश हो गया। उसी तरह से पी का प्रोजेक्शन पी डैश, क्यू का क्यू डैश, एस का एस डैश और आर का आर डैश हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जब फिगर ऊपर में बनेगा तो नीचे से देखेंगे कि कुछ एजेस दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। तो इधर आउटर एपी और सीआर है, तो एपी और सीआर के जो नीचे होगा बीक्यू हमको दिखेगा, और डीएस एपी और सीआर के पीछे है तो हमसे छिपेगा। तो जो दिखता है वो कंटिन्यूअस और जो छिपता है वो डॉटेड। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और पहले यहाँ तक आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो में क्वेश्चन में अगर हम लोग कटिंग नहीं करते, बोलता कि नहीं भाई इसी का डेवलपमेंट कीजिए, तो कैसे डेवलपमेंट करेंगे? तो ध्यान दीजिए। ये चूंकि अपने फेस में क्या नजर आ रहा है भाई, ये अपने फेस में स्क्वायर नजर आ रहा है, रेक्टेंगल नजर आ रहा है, तो इसको पैरेलल लाइन मेथड से डेवलप करेंगे। उसमें करते क्या है देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल रेफरेंस लाइन के अलोंग आप सीधे सीधे एक लाइन खींचिए, जिसका लेंथ कितना होगा आपको हम अभी बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर इस लाइन पर लिखिएगा सबसे पहला एज कौन सा भाई? पी। तो यहां पर लिखिएगा पी कैपिटल लेटर से। पी से क्यू कितना है? 50 mm, तो पी से क्यू 50 mm। क्यू से आर कितना? 50 mm। क्यू से आर 50 mm। आर से एस कितना? 50 mm। आर से एस 50 mm। एस से पी कितना? 50 mm। एस से पी कितना? 50 mm। 50 mm का आप लाइन खींच लीजिए। उसके बाद बिल्कुल यहां से प्रोजेक्शन लीजिए,
ये भी 50 mm है ना, मेजरमेंट लीजिएगा क्योंकि बोर्ड का लेंथ नहीं है, ये थोड़ा सा और आगे यहाँ पर क्यों जाता है, ये बिल्कुल ऐसा स्क्वायर बनता, ठीक है। चलिए, लेकिन ये मेजरमेंट लीजिएगा 50 mm और ये भी 50 mm है, तो स्क्वायर दिखेगा, रेक्टेंगल नहीं दिखेगा। मेथड को समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ से बिल्कुल एक लाइन खींचिए और सबको प्रोजेक्ट कर लीजिए। चलिए, उसके बाद देखिए इसका नाम लिख लीजिए। P के ऊपर यहाँ देखिए, P के ऊपर A आता है, Q के ऊपर B आता है, S के ऊपर D आता है, C के ऊपर R आता है, R के ऊपर C आता है। तो यहाँ लिख लिए A B C D, D के बाद फिर क्या होगा A। इसको बोलते हैं, ये जो डेवलपमेंट किया ये आप फेस का किए, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट करना। अब क्यूब में दो बेसेस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो आप स्क्वायर को क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के कहीं भी बना सकते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक 50 mm का लाइन, 50 mm का लाइन, 50 mm का लाइन, यहाँ पर और यहाँ पर छोड़ के आप कहीं भी यहाँ बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, जहाँ इच्छा करे। ठीक है, ये भी 50 mm होगा, ये फिर सब 50 होगा, इधर भी सब 50 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका नाम लिख लीजिए आप लोग। Q के नीचे क्या होता है, P, P Q R S, B के पहले क्या होगा A और C के बाद क्या होगा D। तो ये डेवलपमेंट हो गया पूरे क्यूब का। अगर इसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहता केवल लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट कीजिए तो ये बेस नहीं बनता, केवल ये सरफेस और ये बनता। अगर कहता अपर पोर्शन का डेवलपमेंट कीजिए तो ये बनता, ये बनता, इसको नहीं बनाते। क्वेश्चन में कहेगा केवल लैटरल सरफेस का डेवलपमेंट कीजिए तो केवल ये बनेगा, ये दोनों नहीं बनेगा। चलिए, अगर क्वेश्चन में कट करने नहीं बोलता तो इसी को हम लोग डार्क पेंसिल से बना लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई इसको कट करना है एक ऐसे सेक्शनल प्लेन से जो एक्सिस एक ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है जहां पर एक्सिस जो है टॉप ऑफ द बेस से क्या करता है, मिलता है। तो एक्सिस टॉप ऑफ द बेस से यहीं पर मिल रहा है, तो इससे सेक्शनल प्लेन पास कर रहा है। और कितने डिग्री से इंक्लाइंड है भाई, ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री इंक्लाइंड करके आप कटिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या कटा है तो बोलिएगा एक फेस का एज कटा, फेस का एज कटा, लेकिन यहाँ पर बेस कट गया। तो AP पर है तो भाई AP पर प्रोजेक्ट कीजिए। ये पॉइंट BQ पर है तो BQ पर प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये किस पर है, ये फेस के एज पर है, एक यहाँ कट जाएगा है ना। ये पॉइंट जो है, सॉरी, ये बेस के एज पर है तो इसको प्रोजेक्ट किया तो बेस के एज यहाँ कटेगा और इसी का प्रोजेक्शन आप नीचे लीजिएगा तो कुछ यहाँ पर कट जाएगा आपका। ठीक है, अब नाम लिख लीजिए भाई। सबसे पहले 1 2 3 4, 1 का प्रोजेक्शन 1 डैश, 2 का प्रोजेक्शन 2 डैश, 3 और 4 का प्रोजेक्शन 3 डैश 4 डैश। कटने के बाद सेक्शनल प्लेन के नीचे सबको डार्क कीजिए। कटने के बाद सेक्शनल प्लेन के नीचे ये तो कट के हट गया तो लाइट, और ये जो बच गया ये डार्क। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये पोर्शन बच गया। जो यहाँ फेस में डार्क उसको बेस में भी डार्क कीजिए। देखिए 1 2 3 4 1 डार्क है, यहां भी डार्क कीजिए। 1 से 2, 2 से 3,
3 से 4, 4 से 1 डार्क हो गया। चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी क्यू आर एस सब डार्क है, तो पी क्यू से आर डार्क कर लीजिए, और आर से एस भी डार्क कर लीजिए। अगर ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन होता तो 1 2 3 4 1 के अंदर का जो एरिया आता इस पर सेक्शनिंग करते, लेकिन डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, इससे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में सेक्शनिंग नहीं करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए इस पर हम लोग कैसे डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट, इस पर हम लोग सेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 1 पॉइंट किस पर काट रहा है, एपी पर काट रहा है, तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, 1 को एपी पर प्रोजेक्ट कीजिए, यहाँ कटा और एपी यहाँ है, यहाँ कट गया। 2 पॉइंट को बीक्यू को काट रहा है, 2 पॉइंट, 2 को बीक्यू पर प्रोजेक्ट कर लिए, यहाँ कट गया। यहाँ पर लिख लीजिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 1। अब ये 3 और 4 कहाँ पर आ रहा है, ये तो बेस के एज पर आ रहा है, तो बेस के एज से कॉपी कीजिए। 3 पॉइंट 4 पॉइंट ABCD वाले बेस पर आता है, तो B से 3 का डिस्टेंस लीजिए और B और C के बीच में 3 को कॉपी कीजिए, क्योंकि B और C के बीच में ही 3 आ रहा है। 4 पॉइंट किसके बीच में आ रहा है, D और A के बीच में, तो D से 4 का डिस्टेंस लीजिए और D और A आपको जहां दिखे D से 4 को कॉपी कीजिए। यहां पर भी देखिए B और C के बीच में 3 हो गया और D और A के बीच में 4 हो गया, आ गया। चलिए सबसे पहले 1 2 3 4 1 को मिलाइए, जो यहां डार्क उसको यहां भी डार्क करना है। 1 2 3 4 1 क्या है, डार्क है, स्केल से मिलाइए। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 से P, देख लीजिए स्टूडेंट 1 से P डार्क है। अच्छा PQRST कैसा है भाई, PQRSP कैसा है, डार्क है। चलिए P से Q, डार्क HB पेंसिल से बनाइएगा। 1 2 3 4 1 डार्क, 1 2 3 4 1 डार्क। 1 से P डार्क है, 1 से P डार्क, 1 से P डार्क। PQRSP डार्क है, PQRSP डार्क, यहां भी देखिए PQRSP है। डार्क हो गया। चलिए स्टूडेंट अब यहां पर आते हैं बेस पर। देखिए स्टूडेंट 3 के बाद क्या आता है, एक साथ 2 पॉइंट नहीं पढ़ते, 3 4 ऐसे नहीं पढ़ेगा। 3 के बाद C के बाद D के बाद 4, 3 के बाद C के बाद D और D के बाद 4 और 4 के बाद 3। जहां से शुरू है वहीं पर आना आपको लास्ट में। देखिए स्टूडेंट पढ़ना कैसे है, 3CD4 3, 3CD4 3। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको काट के हम खोलते हैं तो बिल्कुल आपको बस इतना ही पोर्शन बचा हुआ मिलेगा। ये पोर्शन कट के हट जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कट के हट गया, इसलिए ये वाला जो पोर्शन होगा ये सब लाइट बनेगा और ये जो पोर्शन होगा ये सब HB पेंसिल से बनेगा, यानी कि डार्क बनेगा। अच्छा 2 से Q डार्क है, D से S डार्क है और C से R डार्क है। D से S डॉटेड है यहाँ पर, लेकिन डार्क से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि खोलिएगा तो सारे एजेस आपको दिखने लगेंगे। इसलिए 2 से Q को डार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये एक डेवलपमेंट का हम क्वेश्चन आपको बताएं, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का पैरेलल लाइन मेथड से। कल हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग का बहुत सारा डाउट भी क्लियर होने लगेगा। वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, हैव अ गुड लक।